Hello everyone. Today we will study about the new chapter. The name of the chapter is Force and Pressure. What about the force? Force क्या होता है? Force क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर उसे डिस्प्लेस करना, ठीक है, उसे हटाना। तो किसी वस्तु को हटाने के लिए, किसी वस्तु को उसके जगह से हटाने के लिए, सपोज़ हम एक गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, ठीक है, गाड़ी अपनी जगह से दूसरी जगह पर जाएगी, ठीक है, आगे शिफ्ट हो जाएगी, या कोई भी चीज़ हम हटा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर रख रहे हैं, तो उसके लिए हमें फ़ोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है, हमें उसके लिए फ़ोर्स लगाना पड़ता है। तो इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? फ़ोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फ़ोर्स के लिए कौन कौन सी कंडीशंस वेरी करती हैं, कौन कौन सी चीज़ों के लिए फ़ोर्स लगाया जाता है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर फ़ोर्स अप्लाई होता है। दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे प्रेशर। प्रेशर क्या है? प्रेशर और फोर्स का क्या रिलेशन है? ओके, तो देखते हैं आगे। फोर्स क्या होता है? किसी भी चीज़ को धकेलना, आगे की तरफ फेंकना, आगे की तरफ उसे डिस्प्लेस करना या उसे अपनी तरफ खींचना। जैसे कि अ फोर्स इज़ पुश। जैसे कि एक दरवाज़ा है, दरवाजे पर लिखा होता है पुश और पुल, मतलब पुश करो या पुल करो उसको, या फिर दोनों। अ फोर्स कैन नॉट बी सीन। फोर्स को हम देख नहीं सकते, लेकिन ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेस कर सकते हैं। बट वी कैन फील एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। हम देख सकते हैं कि दरवाज़ा आगे की तरफ फोर्स हो रहा है, ठीक है, या पुल हो रहा है, तो हम सिर्फ ये फील कर सकते हैं, हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, अ पुश, अ फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट अवे, मतलब किसी भी चीज़ को आगे की तरफ धकेलना पुश होता है, और किसी भी चीज़ को अपनी तरफ उसको लेकर आना उसे क्या होता है? पुल। मतलब दरवाजे को आगे की तरफ फेंकना उसे क्या होगा? पुश। और अपनी तरफ खींचना उसे क्या होगा? पुल। और दोनों कंडीशन में भी अप्लाई हो सकता है पुश एंड पुल। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लेइंग अ गिटार, जब गिटार बजाते हैं तो उसमें दोनों तरह का काम होता है, पुश और पुल का। सोइंग वुड, स्क्रबिंग द फ्लोर, रोइंग अ बोट। ओके, फोर्स आर ड्यू टू द इंट्रैक्शन। जैसे कि हम देख सकते हैं पर्सन क्या कर रहा है कि गाड़ी को आगे की तरफ धकेल रहा है, मतलब पुश कर रहा है। तो क्या होगा कि ये पर्सन जब इस गाड़ी के कॉन्टैक्ट में, मतलब एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आती है तो फोर्स लगाते हैं। एन इंट्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन वन अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन अ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ मैन स्टैंड बिहाइंड अ कार, द कार डज नॉट मूव। अगर कोई व्यक्ति कार के पीछे है, ठीक है, तो कार तो मूव करेगी नहीं, क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि उस पर कोई कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब वो उसके कॉन्टैक्ट में आएगा, जब वो उसको पुश करेगा, आगे की तरफ पुश करेगा, ही अप्लाई द फोर्स एंड कार बिगिन टू मूव। तो क्या होगा कि कार डिस्प्लेस हो जाएगी अपनी जगह से। अब एक्सप्लोरिंग फोर्स, अगर दोनों फोर्स, सपोज कार को जब व्यक्ति धकेल रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति धकेल रहा है, तो उसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पर दो पर्सन आ जाते हैं, तो क्या होगा? फोर्स ज़्यादा होगा, फोर्स डबल हो जाएगा, डबल फोर्स हो जाएगा, तो कार जल्दी डिस्प्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि डबल फोर्स अगर लगाते हैं तो फोर्स क्या होगा? प्लस हो जाएगा। फोर्स क्या होगा? प्लस होगा। इसे हम कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स में वो फोर्स आते हैं जो जिसमें वो फोर्स लगाने पर जिसमें ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाती है, तो कार को जब दो व्यक्ति फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा कि कार अपनी जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, डिस्प्लेस हो जाएगी। तो वो फोर्स कैसा हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अगर यहाँ पर तीन पर्सन आ जाए या 4 पर्सन आ जाए, तो फोर्स 3 गुना और 4 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 2 पर्सन है, तो इसलिए हमने क्या बोला? F1 प्लस F2। दूसरी बात, एक गेम होता है टग एंड वार, ठीक है, रस्सी खींचना। दोनों तरफ टीम होती है, एक तरफ होती है टीम, दूसरी तरफ टीम होती है, ठीक है, दोनों रस्सी को खींचते हैं। तो क्या होगा? अगर एक तरफ की टीम का फोर्स ज़्यादा होगा तो बी टीम हार जाएगी, ठीक है, उसे भी अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। जैसे कि अगर अपोजिट डायरेक्शन कंबाइन बाय द सब्ट्रैक्शन, कि F2 माइनस F1, मतलब कि अगर F2 का फोर्स ज़्यादा होगा और F1 का कम होगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ये भी अनबैलेंस फोर्स है। इसमें अपोजिट डायरेक्शन में 2 फोर्स लगते हैं और एक तरफ का फोर्स ज़्यादा होता है। ओके, अब if we pull the block from both the side with the same force, the block remain stationary। ओके, जैसे कि अगर दोनों तरफ फोर्स सेम
लगे, अगर दोनों तरफ फोर्स सेम लगे कि ना तो फोर्स इधर का ज़्यादा है और नहीं फोर्स इधर का ज़्यादा है, तो फोर्स अगर दोनों का इक्वल होगा तो क्या होगा, तो क्या ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगी, तो क्या ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगी, नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगी, ऑब्जेक्ट अपनी ही जगह पर रहेगी, क्योंकि दोनों तरफ फोर्स क्या है, इक्वल है। अगर दोनों तरफ फोर्स इक्वल होगा तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स, और फोर्स क्या होता है, ज़ीरो, फोर्स क्या होता है, ज़ीरो। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम द रेस्ट, जैसे कार रेस्ट में थी, जब उसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये वो मूव कर गई, ठीक है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये बॉल मूविंग में थी, इसको हमने कैच किया तो ये रुक गई। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ मूविंग, फोर्स की हम स्पीड को भी हम चेंज कर सकते हैं, इसकी हम स्पीड को हम इसकी स्पीड को भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये एक डो है, ठीक है, रोटी बनाते हैं या फिर हम क्ले मॉडलिंग करते हैं तो उसमें हम फोर्स लगाते हैं, तो उसको क्ले मॉडलिंग से क्या होगा, हम कुछ भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कोई भी शेप देख सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब कुछ फोर्सेस ऐसे हैं जो, अभी तो ये डिस्प्लेस हो गया था, अपनी शेप को चेंज हो गया था, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं मूविंग करने से फोर्स लगा के, लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वो स्ट्रेचिंग तो हो जाता है, लेकिन वो बाद में अपने ही पोजीशन पर आ जाता है। जैसे कि हम रबड़ को अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो वो खिंच तो जाती है, लेकिन बाद में वो अपनी ही इक्वल पोजीशन में वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, जैसे स्पॉन्ज, जैसे स्क्रूजिंग अ स्प्रिंग। ओके, ड्रॉप अ ग्लास, ये क्या अपोजिट एग्जांपल दे दिए कि अगर हम किसी ग्लास को गिरा देते हैं तो वो ग्लास क्या होगा, ब्रोक हो जाएगा, ठीक है। पेपर को फाड़ देते हैं तो पेपर फिर से झूठ तो नहीं जाएगा अपने आप, ठीक है, वो पेपर फट जाएगा। क्रश एंड एम्प्टी जार। ओके, टाइप ऑफ फोर्स। अब फोर्स दो तरह के होते हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नाम से ही पता चलता है कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें दो बॉडीज़ कॉन्टैक्ट में आती हैं और फोर्स लगता है, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट मतलब जिसमें दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में नहीं आती, फोर्स तो एक्सर्ट होता है, फोर्स एक ऑब्जेक्ट से एक्सर्ट होगा, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होगा कि जैसे पेड़ जैसे कि हमने बॉल को ऊपर की तरफ उछाला, ठीक है, बॉल की तरफ हम ऊपर की तरफ फेंका तो बॉल वापस नीचे की तरफ आती है, तो ऐसा तो नहीं है कि ज़मीन है उसको अपनी तरफ उसके कॉन्टैक्ट में आई है, नहीं, उसने क्या किया, उसके ऊपर बॉल के ऊपर अपने एक फोर्स लगाया दूर से ही, जो फोर्स दूर से ही लगता है, जैसे चुंबक है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, दूर से ही अपनी तरफ किसी चीज़ को अट्रैक्ट करती है, जो चीज़ बिना कॉन्टैक्ट के दूर से ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसे कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। लेकिन जब हम गाड़ी को धकेल रहे हैं, अगर हम गाड़ी को टच नहीं करेंगे, उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे, तो वो क्या होगा, तो गाड़ी डिस्प्लेस होगी नहीं। लेकिन ऐसे फोर्स लगाने के लिए जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें दो बॉडी कॉन्टैक्ट में आती है, और जिसमें दोनों बॉडी कॉन्टैक्ट में नहीं आती लेकिन फोर्स एक्सर्ट होता है, वो क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम देख लेते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे एक पर्सन जो गाड़ी धकेल रहा है, पर्सन क्या है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है दूसरी ऑब्जेक्ट पर, जिससे क्या होगा, फोर्स लगाने पर वो गाड़ी डिस्प्लेस हो जाती है, तो वो तो क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, जैसे मस्कुलर फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट फोर्स तो एक्सर्ट करती है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्सर्ट करती है, लेकिन दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो उसकी कॉन्टैक्ट में नहीं आता, ठीक है, वो दूर से ही उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जैसे मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मस्कुलर फोर्स के बारे में जानेंगे। मस्कुलर फोर्स मतलब मसल्स का फोर्स। हम किसी भी चीज़ को उठाते हैं, पिक करते हैं उसको, या साइकिल चलाते हैं, या भी हम राइडिंग कर रहे हैं, या हम रनिंग कर रहे हैं, तो वो क्या है, मस्कुलर फोर्स है, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जैसे बॉल है, फ्रिक्शन, अगर यहाँ पर फ्रिक्शन है मतलब रफ सरफेस एरिया है, बॉल थोड़ी देर घूमेगी, फिर ये बॉल रेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होता, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि जो वो फोर्स जो कि मोशन को अपोज कर देगा, मोशन को अपोज कौन करता है, जो रफ सरफेस होता है। अगर यहाँ पर स्मूथ सरफेस होता, अगर ये जो एरिया है ये शीशे का बना होता, ठीक है, तो वहाँ पर लेस फ्रिक्शन होता है, ठीक है,
जो शीशी का बना एरिया है वहाँ लेस फ्रिक्शन होता है, लेकिन ये रफ सरफेस है, ये क्या है, मोर फ्रिक्शन है। यहाँ पर बॉल क्या है, रेस्ट में आ जाएगी, लेकिन शीशे के एरिया में तो क्या बॉल रेस्ट में आएगी, नहीं आएगी तो सही, लेकिन वो उसको काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये क्या है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, एक ऐसा एरिया जो कि मोशन की अपोज होता है, जो कि किसी भी चीज़ को मूविंग करने से रोक देता है। ओके, अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन, धीरे धीरे वो स्लो डाउन हो जाती है, रेस्ट ड्यू टू द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन। और ये साइकिल चला रहा है, साइकिल को ये ब्रेक करते हैं तो ये साइकिल रुक जाती है। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम पढ़ेंगे एक ऐसा फोर्स जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो अपना फोर्स एक्सर्ट करती है दूसरे को दूर से अट्रैक्ट करती है, दूसरी ऑब्जेक्ट को दूर से अट्रैक्ट करती है बिना उसके कॉन्टैक्ट में आए। जैसे कि देखो ये मैग्नेट देख रहे हो, ये इसके हाथ में मैग्नेट है, ये मैग्नेट इसको ये दूर से दिखा रहा है, ये मैग्नेट दूर से दिखा रहा है, ये आयरन नेल है। आयरन नेल क्या करेंगी, आयरन नेल क्या करेंगी, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो क्या इस मैग्नेट ने इसको टच किया, आयरन नेल को टच किया, नहीं, इसने सिर्फ इसके एरिया में लेकर आया इसको, आयरन नेल इससे अपने आप अट्रैक्ट हुआ। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है कि अगर देखो दो पोल होते हैं इसके, नॉर्थ और साउथ पोल, अगर अपोजिट पोल होंगे मतलब एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा, आपके पास दो मैग्नेट है, ठीक है, दोनों मैग्नेट की साइड से आप उसको अट्रैक्ट कराओ, ठीक है, जिसमें जहाँ से वो अट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब जो दोनों मैग्नेट की जो साइड है जहाँ से वो अट्रैक्ट करते हैं वो अपोजिट पोल होती हैं, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। और अगर वो एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, अगर वो जिस तरफ से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पर क्या है कि वो दोनों जो पोल हैं वो सेम पोल है, जो सेम पोल होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो अपोजिट पोल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जांपल हमें पता है कि जो फॉर एग्जांपल कि जैसे कोम्ब है, कोम्ब को अगर हम हमने क्या किया, उसको कॉम्ब, हमने हेयर को कॉम्ब किया, अपने हेयर को कॉम्ब करने के बाद हमारे हेयर में ऑयल होता है, ठीक है, तो वो जब हमने हेयर को कॉम्ब किया तो वो कॉम्ब चार्ज हो जाता है, कॉम्ब चार्ज होता है। चार्जिंग बॉडी, कोई चार्ज बॉडी होती है, जब वो दूसरी चीज़ के कांटेक्ट में आती है तो ये पेपर्स, जो पीस ऑफ पेपर है, ये अपने आप ही इस कॉम्ब से अट्रैक्ट करेंगे। जैसे बैलून को फॉर एग्जांपल, एक बैलून है, सपोज आपके पास दो बैलून है, ठीक है, बैलून को आप थोड़ा सा रबिंग करो, एक ही सरफेस से रबिंग करो तो दूसरे बैलून के कांटेक्ट में लेकर आओ तो वो बैलून अपने आप ही उस तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना कांटेक्ट के दूसरी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्सिक्यूटेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन द अनदर चार्ज और द चार्ज बॉडी, प्लास्टिक स्ट्रो चार्ज बाय द रबिंग विद द पेपर अट्रैक्ट सस्पेंड प्लास्टिक स्ट्रो। ठीक है, अब ये तो हमारा फोर्स के बारे में, हमने फोर्स में क्या पढ़ा था, बैलेंस अनबैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ा था और कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे प्रेशर का फोर्स से क्या रिलेशन है, क्योंकि प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स और एरिया पर। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर हम किसी पॉइंट्स को दबाते हैं, एक्यूप्रेशर में जब किसी पॉइंट को दबाते हैं, हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये क्या है कि हम जिस एरिया में ज़्यादा दबा रहे हैं, हम इस एरिया में ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, जहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो एरिया डिपेंड करता है कि हम कितने एरिया ले रहे हैं। ठीक है, प्रेशर के लिए क्या डिपेंड करता है कि एरिया कितना लेते हैं और कितना हम फोर्स लगाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, प्रेशर। अब प्रेशर डिपेंड करता है, अगर प्रेशर वहाँ ज़्यादा लगेगा जहाँ पर एरिया कम होगा। इसके एग्जांपल हम देखेंगे, एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर ज़्यादा है तो एरिया कम होगा, और प्रेशर ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा। इसकी प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल। हम देख सकते हैं, देखो ये नाइफ़ है, नाइफ़ का शार्प एरिया है, ओके, नाइफ हैविंग द शार्प एरिया, ड्यू टू द शार्प एरिया, जितना शार्प एरिया होगा इसका, शार्प मतलब कम एरिया होगा और वो उतना ही ज़्यादा नाइफ शार्प होगा, उतनी ही कटिंग जल्दी होगी। ठीक है, अ शार्प नाइफ हैज़ अ वेरी स्मॉल एरिया ऑन कटिंग द एज, मतलब अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होता है। ओके, जैसे देखिए आयरन नेल है, आयरन नेल का एरिया जितना कम होता है उतनी ज़्यादा वो, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाई टू द हेड ऑफ द नेल के ऊपर,
फोर्स अप्लाई किया, द प्रेशर विल ड्राइव विथ शार्प एंड इनटू इट पीस ऑफ द वुड इजीली। अब देखो ये टायर्स है, टायर्स है, देखो गाड़ी के टायर्स और ट्रक के टायर में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि जो ट्रक के टायर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, उनका एरिया ज़्यादा होता है। एरिया ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर कम होता है। लेकिन गाड़ी के टायर्स क्या हैं, गाड़ी के टायर्स क्या है, थोड़े छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रक। ठीक है, तो इनका प्रेशर ज़्यादा होगा, इनका इनर्ट प्रेशर ज़्यादा होता है inside air pressure inside the tire because the narrow tires having the small contact area with the icy road। अब देखो स्केट्स, अगर हम स्केट्स के आपस के कॉन्टैक्ट्स जितने ज़्यादा रखेंगे जितना एरिया ज़्यादा रखेंगे उतना हम इजीली मूव कर पाएंगे। ठीक है, ट्रैक्टर देखो, ट्रैक्टर हम देख रहे हैं, ट्रैक्टर का जो एरिया है वो ज़्यादा है, ट्रैक्टर का एरिया ज़्यादा है। अगर एरिया ज़्यादा है तो ये क्या लगाएगा कि कम प्रेशर लगाएगा। ओके, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, अपोजिट होता है। रिड्यूसिंग द प्रेशर, देखो बैग कैरी करते हैं हम, स्कूल बैग कैरी करते हैं तो उसकी जो बेल्ट होती है वो उसका एरिया ज़्यादा होता है। उसका एरिया क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि जिससे कि हमारे शोल्डर पर ज़्यादा प्रेशर ना आए। ठीक है, इसीलिए जो बैग का जो बेल्ट है उसका एरिया भी ज़्यादा होता है। अब देखो किसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया ज़्यादा है, जो हॉरिजॉन्टल बॉक्स है इसका एरिया ज़्यादा है। एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम है, लेकिन जो वर्टिकल बॉक्स है इसका एरिया कम है तो इसमें प्रेशर ज़्यादा है। अब विच डायग्राम शो द चाइल्ड एग्जिटिंग द लीस्ट प्रेशर फॉर यू, दिस इज़ फॉर यू। बताओ किस में कम प्रेशर होगा, प्रेशर जिसमें कम होगा उसका एरिया ज़्यादा होगा। एरिया किसका ज़्यादा है, हु इज़ लेइंग ऑन द, ठीक है, जो कि लेटा हुआ है, जो लेटा हुआ पर्सन है इसका एरिया ज़्यादा है तो इसका प्रेशर भी कम होगा। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड प्रेशर के बारे में। देखो लिक्विड का हिसाब अलग होता है। लिक्विड क्या करता है, लिक्विड को हम जिस वेसल में डालते हैं उसमें हर पॉइंट पर अपना ही उसका एक प्रेशर होता है और इक्वल प्रेशर होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक और लिक्विड प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, भले ही वो वेसल किसी भी शेप का होता है, हॉरिजॉन्टल होता है या वर्टिकल होता है, तो उसकी हर एरिया में प्रेशर अपना होता है और इक्वल होता है। लिक्विड प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया, एरिया पे कोई डिपेंड नहीं करता लिक्विड प्रेशर, याद रखिएगा। लिक्विड प्रेशर एरिया पर डिपेंड नहीं करता। ओके, द मोर डेंस द लिक्विड द हायर द प्रेशर एट एनी परपेंडिकुलर डेप्थ। ओके, देखो ये डिफरेंस दिया गया है कि एक ऑयल है और एक वाटर है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी मूवमेंट कम होगी। जैसे कि सपोज़ हम देख लेते हैं, एक बॉटल में हमने टमाटो सॉस लिया है। ठीक है, एक बॉटल में टमाटो सॉस है, एक बॉटल में पानी है। अगर हम बॉटल में से छेद कर देते हैं तो क्या होगा, किसका प्रेशर ज़्यादा होगा, किसके बाहर निकलने का प्रेशर ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली पानी का, क्योंकि पानी की डेंसिटी कम है। जिसकी डेंसिटी कम होगी उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। अब देखो वट एवर द शेप, चाहे कोई भी शेप है ए बी सी डी, ठीक है, उसका प्रेशर पे कोई डिपेंड नहीं करता। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द लेयर ऑफ द एयर एनवेलपिंग द अर्थ, इट एक्सटेंड अप टू द 1000 किलोमीटर अबव द सरफेस एंड द टोटल मास कितना होता है 4.5 इंटू 10⁻18 किलोग्राम। एट द हाई एल्टीट्यूड, देखो जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं या ऊपर की तरफ जाते हैं तो कहते हैं वेयर द प्रेशर इज़ लोअर, जहाँ पर प्रेशर कम है सांस लेने में दिक्कत होती है, नोज़ ब्लीडिंग हो जाती है, रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल प्रेशर। ओके, देखो स्ट्रो, देखो माउथ सकिंग करते हैं तो क्या होगा, व्हेन अ प्रेशर थ्रू द स्ट्रो द प्रेशर इन द स्ट्रो बिकम लो, इस स्ट्रो में प्रेशर कम हो जाएगा। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड, जो बाहर की तरफ जो प्रेशर होता है विच इज़ हायर, मतलब इस ग्लास में जो प्रेशर है वो ज़्यादा है जबकि स्ट्रो के अंदर प्रेशर कम है। वॉल्यूम क्लीनर,
वॉल्यूम क्लीनर क्या करेगा, व्हेन अ वैक्यूम क्लीनर इज स्विच ऑन इट सक आउट द एयर इनसाइड द क्लीनर, cause the pressure inside the cleaner become low. The atmospheric pressure which is higher in the magnitude force the air and dust particle into the cleaner. ओके, तो ये है हमारा फोर्स एंड प्रेशर के बारे में चैप्टर. इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या फॉर्मूला है, किस पर डिपेंड करता है. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ओके, थैंक यू सो मच.